गुड मॉर्निंग जेंटलमैन। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि सीडीएस के एग्ज़ाम के लिए कैसे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। बड़े सारी प्रॉब्लम्स आती हैं बच्चों को अप्लाई करने में। तो किस किस क्या क्या प्रोसीजर रहता है, क्या फिजिकल स्टैंडर्ड्स हैं, क्या डेट्स हैं जिसके अंदर आप सीडीएस का एग्ज़ाम दे सकते हैं। और तो सीडीएस का जो एग्ज़ाम है ग्रेजुएशन बेस्ड एग्ज़ाम है। आप फाइनल ईयर में जो अपीयरिंग स्टूडेंट हैं दे आर एलिजिबल फॉर द सीडीएस एग्जामिनेशन। तो यू आर हैविंग द पर्टिकुलर एज लिमिट ऑल्सो कि सीडीएस के थ्रू आईएमए, ओटीए, आईएनए, एएफए अलग अलग ब्रांचेज में आप जा सकते हैं। देर आर हैविंग डिफरेंट एज लिमिट्स फॉर एवरी सेक्टर ऑल्सो। एंड what is the procedure I will tell you about through the PPT also. So how to apply for the CDS examination we will discuss step by step. किस तरीके से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं सीडीएस के एग्ज़ाम के लिए, वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। सीडीएस का जो एग्ज़ाम है साल में 2 बार होता है, ट्वाइस इन ईयर। एक बार सितंबर में अभी होने वाला है 14 सितंबर को, जिसके लिए जो भी स्टूडेंट अगर फाइनल ईयर में हैं तो दे शुड बी रेडी फॉर दैट। और ये फॉर्म अभी जल्दी निकलने वाले हैं, 28 मई से आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और 17 जून तक आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सीडीएस एग्ज़ाम जो है कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज जो है कंडक्टेड बाय यूपीएससी ट्वाइस इन ए ईयर। इसके थ्रू आप लोग इंडियन मिलिट्री एकेडमी, आईएमए, आईएनए और एएफए एंड ओटीए के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सीडीएस अभी जो होने वाला है वो सीडीएस 2025 सेकंड एग्ज़ाम है और जिसको आप देने वाले हैं। इसकी जो एज लिमिट होती है आईएमए और आईएनए की 19 टू 24 ईयर्स एज लिमिट है। और एएफए के लिए 20 टू 24 ईयर्स एज, जो एफ कैट जो एयरफोर्स में जाएंगे उन बच्चों के लिए 20 से 24 साल की एज लिमिट है। ओटीए के लिए 19 टू 25। कुछ स्टूडेंट जो होते हैं जिनकी 24 से ऊपर हो चुकी है तो वो सिर्फ ओटीए के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि अनमेरिड कैंडिडेट चाहिए, कोई भी मैरिड कैंडिडेट अलाउड नहीं है फॉर दिस एग्जामिनेशन। क्वालिफिकेशन आईएमए और ओटी के लिए कोई भी ग्रेजुएट जो होगा वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है किसी भी स्ट्रीम में। आईएनए के लिए इंजीनियरिंग चाहिए, जो भी इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं वो इंडियन नेवल एकेडमी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एएफए के लिए फिजिक्स और मैथमेटिक्स 10+2 में होनी चाहिए। जो स्टूडेंट एयरफोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए फिजिक्स और मैथमेटिक्स एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट इन द ग्रेजुएशन के अंदर भी होना चाहिए और 10+2 के अंदर भी होना चाहिए। अब फिजिकल स्टैंडर्ड्स की बात करें तो लगभग फिजिकल स्टैंडर्ड्स जो एनडीए और सीडीएस एग्जाम के लिए सेम सही है। हाइट, मिनिमम हाइट जो है 157 सेंटीमीटर इसकी बताई गई है नेवी के लिए, और मिनिमम हाइट 162.5 एयरफोर्स के लिए है। विजन स्टैंडर्ड जो है, आंखें जो है 6/6 होनी चाहिए इन बेटर हाइट विद स्पेक्स के साथ में। और एक वर्स आई जो है 6/9 की हो सकती है। दिस इज द पॉसिबिलिटी फॉर द विजन स्टैंडर्ड्स। नो मेजर मेडिकल इश्यूज, कोई मेजर मेडिकल इशू नहीं होना चाहिए। लाइक वाइज किसी की हार्ट डिजीज होती है, हार्निया की प्रॉब्लम होती है, कि डिफेक्ट होता है किसी में, ईयर में, ड्रम में कोई होल होता है, तो उसकी वजह से द स्टूडेंट्स आर नॉट एलिजिबल। तो जो भी चीज़ें हैं तो यू शुड हैव टू चेक बिफोर गोइंग टू द प्रिपेयर दिस एग्जामिनेशन। मेडिकल स्टैंडर्ड्स भी चेक कर लें, फिजिकल स्टैंडर्ड्स भी चेक कर लें। इफ़ यू आर सुटेबल फॉर दिस देन यू कैन गो फॉर दिस। बीएमआई विद इन एक्सेप्टेबल रेंज होना चाहिए। गुड फिजिकल फिटनेस, नो फ्लैट फुट, नोक नीज नहीं होने चाहिए। फ्लैट फुट नहीं होने चाहिए और नोक नीज नहीं होने चाहिए। जो नोटिफिकेशन है जनवरी में आता है जनरली, जो अप्रैल में जो फर्स्ट सीडीएस का एग्ज़ाम होता है, और दूसरा जो नोटिफिकेशन है वो मई में स्टार्ट हो जाएगा। और जो आपके एडमिट कार्ड जो रिलीज़ होने की डेट है, एग्ज़ाम से 3-4 वीक पहले आपके एडमिट कार्ड रिलीज़ हो जाते हैं। जैसे एज आई सेड कि इसका जो सीडीएस का एग्ज़ाम है 2 बार होता है, एक बार अप्रैल में और एक बार सितंबर में। दीज आर द नोटिफिकेशन आउट। 28 मई 2025 को आपका नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा। लास्ट डेट है फिल फॉर्म करने की 17 जून 2025। तो यू शुड बी रेडी, अपने डॉक्यूमेंट्स हैं वो रेडी करके रखें। एडमिट कार्ड जो रिलीज होने की डेट है वो अगस्त में रिलीज हो जाएगा 2025। एनडीए क्या सीडीएस एग्ज़ाम जो है 225 वो आपका 14 अप्रैल सॉरी जो 14 सितंबर को होने वाला है। इसके लिए डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या रिक्वायरमेंट है, आपको स्कैंड फोटो चाहिए। एक पर्टिकुलर रेंज है, उस रेंज के अंदर अपनी फ़ोटो को सेट करके रखें। जितने भी एग्ज़ाम है उसके अंदर यही रेंज मांगते हैं, तो यू शुड प्रॉपर मेंटेन योर डॉक्यूमेंट्स ऑल्सो। एक फोल्डर बना लें, उसके अंदर इन डॉक्यूमेंट्स को लगा के रखें। स्कैंड सिग्नेचर चाहिए आपका, 10 से 20 KB के बीच में इसकी रेंज होनी चाहिए। फ़ोटो आईडी प्रूफ होना चाहिए जिसमें आधार कार्ड या पैन कार्ड जो भी है आपके पास में वो चलेगा। वैलिड ईमेल आईडी, एक ईमेल आईडी बना के रखें। अपना मोबाइल नंबर जो है, आप लोगों के पास आजकल एंड्रॉयड फ़ोन है तो उसमें होता ही है, दैट यू कैन यूज़ इट।
डिग्री सर्टिफिकेट चाहिए। डिग्री अगर फाइनल ईयर के अपीयरिंग स्टूडेंट हो तो यू कैन अलाउ फॉर द एलिजिबिलिटी की अपीयरिंग स्टूडेंट। अदरवाइज इफ़ यू हैव कंप्लीटेड तो अपनी डिग्री अपलोड करके रखें, ये डॉक्यूमेंट्स जो स्कैन है ये रेडी करके रखें। इसके साथ में आप लोग अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है कि किस तरीके से आप लोग इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यूपीएससी की वेबसाइट पे जाएंगे www.upsc.gov.in के ऊपर जाके आप लोग सीडीएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्लिक करेंगे इस एप्लीकेशन पे तो ये फॉर्म इस तरीके से यूपीएससी की साइट खुलेगी। उस साइट में जाके किस तरीके से आपको अप्लाई करना है, एक रजिस्ट्रेशन का पार्ट आता है कि नया जो रजिस्ट्रेशन है वो किस तरीके से करना है। पार्ट 1 रजिस्ट्रेशन में अपनी पर्सनल डिटेल्स फिलअप करेंगे। सीडीएस का नोटिफिकेशन जो आता है यूपीएससी की साइट पे जाके वहाँ पे अपने पार्ट 1 रजिस्ट्रेशन में जितनी भी आपकी पर्सनल डिटेल है वो पूछेगा कौन से प्रेफरेंसेस हैं जो आप अप्लाई करना चाहते हैं। इफ़ यू आर द साइंस स्टूडेंट तो आप लोग लगभग सारे फोर्सेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आईएमए, ओटीए, आईएनए, एएफए। इसके लिए भी आईएनए के लिए जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है वही अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो स्टूडेंट है आईएमए और ओटीए के लिए हर किसी भी स्ट्रीम वाला बच्चा एलिजिबल है। और एएफए के लिए फिजिक्स और मैथमेटिक्स एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट होनी चाहिए, 12th में भी और ग्रेजुएशन में भी। अपनी डिटेल्स वेरीफाई कर लें बिफोर सबमिट, फॉर्म को सबमिट करने से पहले अपनी डिटेल्स को वेरीफाई कर लें। पार्ट 2 जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है उसमें अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दें, फीस पेमेंट कर दें और सेंटर को चूज़ करना है। जो भी प्रिसाइज सेंटर यू आर एक्सपेक्टिंग कि मेरे को ये सेंटर चाहिए तो अपना जल्दी से जल्दी फॉर्म अप्लाई करेंगे जो चाहे ताकि फर्स्ट चॉइस आपकी वो मिल जाए। आप लोग ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का भी यूज़ कर सकते हैं, नेट बैंकिंग का भी यूज़ कर सकते हैं, या ई चालान जो है ऑफलाइन अगर करना चाहे तो चालान बैंक से कटवा के वो भी जमा करवा सकते हैं। जनरल कैटेगरी की जो फीस है वो 200 रुपये है और बाकी जो SC ST और NCO JCO इनके जो बच्चे हैं उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं लगते हैं। और जनरल और ओबीसी के लिए 200 रुपये चार्जेस हैं। रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट दे शुड नॉट पे फॉर द फीस। इसकी मोड ऑफ पेमेंट ऑनलाइन भी ऑफलाइन, ऑफलाइन के लिए आप लोग ई चालान जनरेट करना पड़ेगा जो बैंक से जाके आप जनरेट करवा सकते हैं। ऑनलाइन के लिए आप यूपीआई के थ्रू भी कर सकते हो, नेट बैंकिंग के थ्रू भी कर सकते हैं। तो बिफोर सबमिटिंग द रिव्यू योरसेल्फ की अपना जो प्रिंट रिव्यू देने से पहले अपने सबमिशन करने से पहले एक बार चेक कर लें कि आपने जो भी इंफॉर्मेशन भरी है, पर्सनल डिटेल्स भरी है वो एग्जैक्ट है, सही है इस एग्ज़ाम के लिए। तो यू शुड बी चेक केयरफुली अबाउट द इंफॉर्मेशन। एडमिट कार्ड जो है 3 वीक पहले इसके रिलीज हो जाएंगे तो वहाँ से आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी विच विल बी योर सेंटर। जल्दी से जल्दी अप्लाई करने की कोशिश करें और आई होप कि विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द सीडीएस एग्जामिनेशन। एंड आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करें ताकि इस एग्ज़ाम को अच्छे से दे पाएँ, क्योंकि इस देश को आप जैसे नौजवानों की ज़रूरत है और जो इस देश के काम आए उन लोगों की ज़रूरत है, क्योंकि यू आर द प्रोटेक्टर ऑफ आवर कंट्री, तभी हमारा देश सेफ रहेगा। अदरवाइज वी आर सराउंडेड बाई एनिमी कंट्रीज, likewise Pakistan has done the attack also. We have done a surgical strike on Pakistan. So you are the only persons who will safeguard our country. I wish you all the best for this examination. Thank you.